वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग आवर सैम्पल पेपर्स। अब आई डेफिनेटली होप कि तुम लोगों का ना थोड़ा सा ध्यान सैम्पल पेपर्स पर और PYQs पर अब जा ही रहा होगा, क्योंकि हमारे पास अक्टूबर के बचे हैं 10-12 दिन। उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी मत कंसिडर करो। मैं यही बोल रही हूँ बार बार कि फेब को कंसिडर मत करो। तुम्हारे पास 3 महीने हैं, इन शॉर्ट 15 दिन तुम ये लेवरेज ले लो। अब सैम्पल पेपर्स को लेके तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सैम्पल पेपर्स को तुम्हें कैसे कंसिडर करना है, कितने डेज या कितने रेशियो में सैम्पल पेपर्स और रिवीजन को उठाना है। सो ये वीडियो इसी के बारे में होगा। बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन भी दबाओ ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए सबसे पहला नोटिफिकेशन आपका ही हो। तो हम लोग बात कर रहे हैं सैम्पल पेपर्स की, बट वीडियो के एंड में मैं एक बुक भी बता दूंगी जो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट होगी, जहाँ पे तुम्हें 10th ग्रेड के लिए सारे सैम्पल पेपर्स मिलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बोली है कि हमें अक्टूबर के महीने में बैकलॉग्स कवर करने थे, फ्रेश बिगिन करना था हाफ ईयरलीज के बाद। नवंबर और दिसंबर में हमें रिवीजन देखना था ज़्यादा एंड सैम्पल पेपर्स देखने थे थोड़े से कम। एंड जनवरी जो हमारा पूरा महीना होने वाला था वो होने वाला था हमारे सैम्पल पेपर्स के लिए, वो होने वाला था पूरा हमारे सैम्पल पेपर्स PYQs के लिए। एंड ये चीज़ मैंने बार बार बोली है। अब यहाँ पे मंथ वाइज स्ट्रैटेजी है कि तुम्हें कितने दिन कौन से सैम्पल पेपर पे देने हैं, कैसे देने हैं। अब सब्जेक्ट डिसाइड करना आपका काम है। अक्टूबर की अगर हम बात करें तो अक्टूबर में, अब देखो आज क्या डेट है आज, तो ये वीडियो मानो तुम्हारे पास 20th तक आएगा, तुम्हारे पास 10 दिन बचेंगे। अब 10 दिन में तुम्हारे पास 5 प्राइमरी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, सोशल एंड साइंस तुम्हें कंसिडर करना ही करना है, बाकी के 2 आप डिसाइड करो। मैं बस चाह रही हूँ कि अक्टूबर के महीने में आप ये 3 सब्जेक्ट्स का एक सैम्पल पेपर लगा लो। अक्टूबर में अगर हम माने वीडियो आप 20th को भी देख रहे हो, यू हैव 10 डेज रिमेनिंग, जिसमें से 5 डेज आपको देने हैं सैम्पल पेपर्स को। 3 सब्जेक्ट मैंने बता दिए, बाकी के 2 आर योर विश कि कैसे करना है। अगर इन 3 सब्जेक्ट का भी एक रिपीट लगाना है, मतलब एक सब्जेक्ट को आपको रिपीट लेना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। 5 दिन ये तुम दोगे एंड तुम्हें थोड़ा सा तो चीज़ हिट करेगी कि यार क्या है, कैसा पेपर आने वाला है, क्या है। एंड यहाँ पे एडिशनल सैम्पल पेपर ही लगाओ जो CBSE ने अभी एकदम रिसेंटली लॉन्च किया है, लिंक उसकी भी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे जब तुम देखोगे सैम्पल पेपर जो एकदम लेटेस्ट वाला है, तुम्हें चीज़ें हिट करना स्टार्ट होंगी। तुम्हें लगेगा कि यार तुमने NCERT पूरी कर ली, बट कहीं ना कहीं तुम आ गए, तुम 60 to 70% पे आ चुके हो, तुम 60 to 70% पे आ चुके हो, बट अभी भी तुम्हारी प्रेपरेशन बोलते हैं जिसको, तुम्हें सफिशिएंट नहीं लगेगी। एंड फिर तुम अपना जो बेस है, तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको बिल्ड करना स्टार्ट करोगे, जिसमें तुम्हें नवंबर में देने हैं 20 दिन एंड सैम्पल पेपर्स तुम्हें नवंबर में करने हैं 10 दिन। अब हर सब्जेक्ट का मेक श्योर करना कि 2 बार सैम्पल पेपर्स हो ही जाए, मतलब हर सब्जेक्ट का 2 सैम्पल पेपर्स हमें नवंबर के महीने में करने ही करने हैं। एंड एक और प्रो टिप अगर मैं दूँ तो सैम्पल पेपर्स ऐसे बिल्कुल भी मत किया करो कि ऊपर क्वेश्चन है नीचे आंसर है और रेफ़र करते करते हाँ ये अभी आता है। सैम्पल पेपर्स ऐसे करो कि क्वेश्चन पेपर एक साइड रखो, अपनी आंसर जो तुम्हारी कॉपी है उसमें पूरा सॉल्व करके देखो, फिर उसको करेक्ट करो इनिशियल लेवल पर, तो वो चीज़ बेटर तुम्हें हेल्प करेगी। फिर हम आते हैं दिसंबर में। तो दिसंबर में मैंने बहुत क्लियरली पहले बोला था कि हमें 30 to 70 की स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है या 40 to 60 की। अब तुम डिसाइड करो तुम्हें कौन सी बेस्ट सूट होगी। 30 to 70 मतलब हमें 30% सैम्पल पेपर्स करने हैं, 70% हमारा रिवीजन होना चाहिए। तो वही चीज़ है कि तुम्हें 16 डेज या तुम्हें 15-16 डेज तुम्हारा रिवीजन होना चाहिए जो तुम्हारी बुक से होगा। एंड ये सिर्फ 14 डेज तुम्हें सैम्पल पेपर्स डालने हैं। एंड सैम्पल पेपर्स तुम्हारे जो वीक सब्जेक्ट है उसके यहाँ पे ज़्यादा दिन होने चाहिए। अब तुम्हारा मैथ्स फेवरेट है तो मैथ्स के ही लगा रहे हो, तुम्हें मज़ा आ रहा है। मेरे को मैथ्स करने में मज़ा आता था तो मैं सिर्फ मैथ्स ही पढ़ती रहती थी, मेरे को साइंस करने में मज़ा आता था तो मैं सिर्फ साइंस ही करती रहती थी, मैंने सोशल पे फोकस ही नहीं किया। तो आइडेंटिफाई और वीक सब्जेक्ट, तुम्हारा वीक सब्जेक्ट जो है उसके सैम्पल पेपर्स इन 14 भी नहीं, हम एक तरीके से बोल सकते हैं 12 to 13 डेज में जल्दी से करो। एंड लास्ट आता है हमारा जैन, जिसमें क्लियरली हमें ज़्यादा टाइम सैम्पल पेपर्स पर देना है एंड कम टाइम रिवीजन पर देना है। अगर तुम साथ में सब मैनेज कर रहे हो तो वेल एंड गुड, बट जनवरी में कम से कम 20 डेज यू हैव टू अलॉट टू योर सैम्पल पेपर्स। तो ये मेरी
टिप एंड ट्रिक थी। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।